सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में जो पहला टॉपिक होगा वो है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि सिलेबस क्या है। आप सिलेबस को देखिए। पहले देखिए, ये 10 यूनिट हम लोग को नेट के लिए पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है यूनिट 5 इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक है। पहले मैं ये लूँगा, फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर मैं ये लूँगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इस दोनों के बाद जो है मैं इंडियन पॉलिटी में जाऊँगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले यूनिट 5। तो यूनिट 5 में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिट 5 में हम लोग, ये आपका यूनिट 5 का सिलेबस है। यूनिट 5 का सिलेबस है, उसमें आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, ये जो फर्स्ट टॉपिक है, अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म। ये जब आपका टोटल पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये टॉपिक पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें एटलीस्ट आपका 7 से 8 क्लास लगेगा, क्योंकि हर टॉपिक को स्पेसिफिक पढ़ाऊंगा आपको। ये क्या होता है, मार्क्सिज्म क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, एक टॉपिक पे एक वीडियो लगेगा। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि ये टोटल सिलेबस है क्या, इसमें पढ़ना क्या है और उसका थिंकर कौन सा है। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको अच्छा करना है तो उसका 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है याद करना, ठीक है, दूसरा पार्ट होता है समझना। तो आज आपको याद करना है, ठीक है, समझना आपको कल से है। आज जो भी हम आपको बताएंगे उसको आपको अपने लिप्स पे रखना है। मैं पूछूं ये बताओ कि पोस्ट मॉडर्निज्म का थिंकर कौन है, आपको खटक से बोलना है। बोलूँगा ये क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी क्या सब है, आपको तुरंत बोलना है। आपको बोलूँगा आइडियलिज्म का थिंकर कौन है, आपको तुरंत बोलना है। तो इस जो पहला पोर्शन है इसका, उसमें जो याद करने वाला चीज़ है मैं आपको बताता हूँ आज। और मैं आपको इसी में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसको जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोग का सीक्वेंस चलेगा। सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, एकदम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ पढ़ेंगे, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे। जिससे कि अभी मैं देख रहा होता काफ़ी लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर आप मेरे साथ इंटरनेशनल रिलेशन में जुड़े हुए हैं तो आप पूरा सिलेबस को कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। और ये वीडियो किसके लिए है, तो ये वीडियो उसके लिए है जो लोग इंटरनेशनल रिलेशन रखे हुए हैं, जो लोग पॉलिटिकल साइंस रखे हुए हैं, जो लोग यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस रखे हुए हैं, जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं, जो लोग यूपीपीसीएस, जो भी पीसीएस वीसीएस सब दे रहे हैं, सबके लिए कवर हो जाएगा। मैं सारा टॉपिक कवर करूंगा। ठीक है, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। ये बात आपको समझ में आ गया। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेबस है नेट का, वो सिलेबस थोड़ा कम दिया हुआ है। तो मैं दो तीन कंसेप्ट आगे भी ऐड किया हूँ, जो आपको इसमें मैं बता दूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये अलग से ऐड किया गया है। ठीक है, तो वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए, पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो सवाल ये बनता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का थ्योरी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन का थ्योरी क्या होगा। तो ये है क्या, ये क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है, इससे तुम क्या समझते हो, तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा इस चीज़ को। जैसे मान के चलिए, अभी देश में कितना पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, एक बीएसपी है, एक एसपी है, समाजवादी पार्टी है, एक एएमआईएम है जो हैदराबाद का पार्टी है। तो सब पार्टी को आप जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए इकॉनमी देश का कैसा है अभी वर्तमान समय में, तो बीजेपी क्या बोलेगा, घी दूध की नदियां बह रही है। कांग्रेस क्या बोलेगा, इकॉनमी बर्बाद हो गया। आम आदमी पार्टी क्या बोलेगा, बताइए, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आम आदमी बोलेगा प्रधानमंत्री पढ़ा हुआ नहीं है, उसे कुछ भी पूछिए वो एक ही जवाब देगा, बोलेगा हम ईमानदार हैं। वो बस यही सब बात बोलेगा। जो समाजवादी पार्टी वो क्या बोलेगा बताइए, कि यूपी का इकॉनमी खराब हो गया है। और एएमआईएम क्या बोलेगा, एएमआईएम बोलेगा कि सिर्फ जो मुस्लिम है उसका स्थिति खराब है, बाकी सबका ठीक है। ठीक है, तो ये आप कैसे बोलेंगे कि ये लोग ये बोलेगा, कैसे आप प्रिडिक्ट करते हैं कि बीजेपी इस टॉपिक पे ये बोलेगा, आम आदमी पार्टी इस टॉपिक पे ये बोलेगा। आप इसलिए प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि आप उसके विचार को जानते हैं, आप जानते हैं कि इस मुद्दा पे उसका क्या व्यू रहेगा। आप कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई अच्छा न्यूज आया, अभी कुछ भी अच्छा न्यूज आ जाए, कांग्रेस उसका विरोध ही करेगा। क्यों, क्योंकि वो सरकार में नहीं है। ठीक है, यही है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। क्या है कि आपको थ्योरी बताएंगे, एक थ्योरी, एक सेकंड मैं इसको ज़रा इरेज कर दूँ, आपको मैं थ्योरी बताऊँगा इसमें। जैसे पार्टी को आप पढ़े हैं ना, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसे मैं थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी ए, थ्योरी बी, थ्योरी सी, थ्योरी डी। ठीक है, 4 थ्योरी मान के चलिए। तो आपसे मैं पूछूंगा ये बताइए कि यूक्रेन रशिया वार के बारे में आपका क्या कहना है। तो अगर ए थ्योरी अपने अकॉर्डिंग बात करेगा, बी थ्योरी अपने अकॉर्डिंग बात करेगा, सी थ्योरी अपने अकॉर्डिंग बात करेगा। जैसे आपसे मैं पूछूं इंडिया का संबंध किससे अच्छा होना चाहिए, अमेरिका के साथ कि रशिया के साथ कि चाइना के साथ, तो जो थ्योरी ए है उसका कुछ और पर्सपेक्टिव होगा। थ्योरी बी, तो
थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो भी विषय होता है, युद्ध कब होगा, क्यों नहीं होगा, संबंध कैसे अच्छा, इस पे ये लोग कमेंट करता है। ठीक है, अगर आप थ्योरी को पढ़ लिए मतलब आप पार्टी को पढ़ लिए, बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये आम आदमी पार्टी है, ये MIM है, ये सब थ्योरी पढ़ेंगे आप लोग। जैसे थ्योरी में क्या सब है, रियलिज्म है, आइडियलिज्म है, मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, ये सब एक थ्योरी है। आप थ्योरी समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका माइंडसेट क्या है। अच्छा, अभी यूक्रेन रशिया वार हो रहा है तो मार्क्सिज्म क्या बोलेगा, अरे ये तो मतलब पूंजीवादियों के बीच का युद्ध है। ठीक है, और युद्ध में हमेशा शोषण जो है वो किसका होता है, सर्वहारा का होता है। ठीक है ना, तो सबका अपना अपना फिलॉसफी होता है, उसी फिलॉसफी को हम लोग समझने वाले हैं। अगर आप फिलॉसफी को एक बार समझ जाएंगे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इंडिया रशिया पे क्या बोलेगा, मार्क्सवादी क्या बोलेगा, उदारवादी क्या बोलेगा और आपका यथार्थवादी क्या बोलेगा। ठीक है, तो ये थ्योरी पढ़ना होता है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में। तो देखिए क्या सब थ्योरी हमको पढ़ना होता है, जो थ्योरी पढ़ना होता है उसके प्रोमिनेंट थिंकर कौन से हैं मैं आपको वो आज याद करवा देता हूँ। ठीक है, कल से हम लोग एक एक थ्योरी को उठाएंगे और अलग से इस पर क्लास लेंगे। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो क्या क्या अप्रोच है, जैसे मैं आपको बताया ना, पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना अप्रोच होता है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए अलग अलग अप्रोच है। तो पहला अप्रोच है आपका रियलिज्म का, ये आपका अप्रोच है रियलिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं यथार्थवाद। ठीक है, इसकी मैं डिटेल्स क्या है ये आपको मैं कल बताऊंगा, कल ये टॉपिक को उठाऊंगा मैं रियलिज्म, कल पूरा क्लास रियलिज्म पे होगा आपका, अगला क्लास पूरा आपका न्यू रियलिज्म पे होगा। ठीक है, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रियलिज्म जैसे मैं आपको बोलूँ तो आपको बोलना है मॉर्गेनथाउ, ये आपके लिप्स पे होना चाहिए, ये इसका थिंकर है। ये कलर को आप लिख लीजिए, इस कलर में जो भी होगा वो उस सब्जेक्ट मतलब वो उस टॉपिक का थिंकर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे ये थिंकर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं रियलिज्म बोलूँ आपको बोलना है मॉर्गेनथाउ, ये आपको नाम याद हमेशा रहना चाहिए, भूलना कभी नहीं है। नींद में भी कोई पूछे कि ये बताओ कि न्यू रियलिज्म का थिंकर कौन है, आपको बोलना है केनेथ वाल्ट्ज। ठीक है, ये इसको आप याद करते जाइए। तो पहला टॉपिक है रियलिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं यथार्थवाद, इसका थिंकर कौन है, मॉर्गेनथाउ, ये पहला थ्योरी हुआ। दूसरा है न्यू रियलिज्म, इसका थिंकर कौन है, केनेथ वाल्ट्ज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नव यथार्थवाद। थर्ड टॉपिक है आपका आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, आइडियलिज्म को ही लिबरलिज्म कहते हैं। एक्चुअली जो लिबरल्स था ना उसको ये जो आपका है जो यथार्थवादी लोग हैं, यथार्थवादी लोग बोला लिबरल्स को कि ये लोग जो है आइडियल लोग हैं। ठीक है, तो आइडियलिज्म को ही लिबरलिज्म बोलते हैं, आदर्शवादी उदारवादी। ठीक है, ये भी थ्योरी है, इसको पढ़ेंगे अलग से। इसके थिंकर कौन है, इमैनुअल कांट, आप लोग नाम सुनेंगे, इमैनुअल कांट, थॉमस पेन, बेंथम और वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन का नाम जानते होंगे, जो 14 पॉइंट दिया था, ये यूएस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं वुड्रो विल्सन। ठीक है, एक है नॉर्मल एंजल, उसको भी याद कर लीजिएगा। तो जैसे मैं पूछूँ कि जो भी लिबरल थॉट का नाम बताइए, इमैनुअल कांट, थॉमस पेन, बेंथम और वुड्रो विल्सन। आज आपको समझने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बस ये बताऊँ कि थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है और कितना थ्योरी है। अभी तक हम लोग 3 थ्योरी पढ़ चुके हैं। पहला आपका रियलिज्म थ्योरी, दूसरा है न्यू रियलिज्म थ्योरी, तीसरा आपका आइडियलिज्म थ्योरी, चौथा है आपका नियो लिबरलिज्म थ्योरी। ठीक है, इसमें कौन कौन थिंकर हैं, माइकल डायल है, कियोने है और जोसेफ ने है। ये 3 थिंकर आप याद कर लीजिए। जो मैं थिंकर बता रहा हूँ, जैसे मैं थ्योरी बोलूँ आपको उधर से थिंकर का नाम बोलना है। क्या है थिंकर नहीं है इसको बाद में पढ़ लेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट आपका मजबूत नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। सब्जेक्ट मजबूत करने का 2 ही 3 तरीका होता है। पहला, सबसे पहले उसको याद कर लीजिए, फिर समझने की कोशिश करिए कि सब्जेक्ट में क्या है। ठीक है, तो 4 थ्योरी हो गया है। अब चलते हैं 5वां थ्योरी की तरफ। देखिए मैं आपको बता दूँ एक चीज़, इंटरनेशनल रिलेशन अब जब आप पढ़ेंगे तो उसमें होता है एक बेसिक थ्योरी। ठीक है, तो यही मूल थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन का जो है। अगर फंडामेंटल थ्योरी का बात करेंगे, एक सेकेंड पेन चेंज कर लूँ, तो फंडामेंटल थ्योरी आपका यही है। आपका फंडामेंटल थ्योरी जो है इंटरनेशनल रिलेशन में बस यही है। आपका एक रियलिज्म है, एक आइडियलिज्म है। बाकी जो भी थ्योरी बना है इंटरनेशनल रिलेशन में, सारा थ्योरी इसको क्रिटिसिज्म करते हुए बना है, इसका आलोचना करते हुए बना है, इसलिए उसको बोलते हैं क्रिटिकल थ्योरी। तो देखिए बाकी जो थ्योरी है उसको बोलते हैं क्रिटिकल थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन। तो क्रिटिकल थ्योरी टोटल 6 है आपका प्रमुख रूप से, ऐसा नहीं कि 7, प्रमुख रूप से 6 है। कौन कौन है, एक मार्क्सिज्म है, क्या मैं आपको बताया कि जो आपका मूल थ्योरी है वो रियलिज्म है और आइडियलिज्म है। इसी को क्रिटिसिज्म करते हुए बाकी थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन में बना है, इसी को क्रिटिसिज्म करते हुए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो पहला है आपका मार्क्सवाद, दूसरा है आपका नारीवाद जिसको हिंदी में बोलते हैं फेमिनिज्म, इंग्लिश में बोलते हैं फेमिनिज्म, तीसरा आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, चौथा है आपका पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इसी को बोलते हैं मॉडर्निस्ट थ्योरी। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी, फिर है आपका पोस्ट कॉलोनियलिज्म और फिर है ग्रीन थ्योरी। ये सब अपने आप में एक थ्योरी है। ये सब जो है, जैसे 4 थ्योरी उधर हो गया, ये आपका 5वां थ्योरी मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म में थिंकर कौन है, एजी फ्रैंक, समीर अमीन। ये कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी कौन दिया था, एजी फ्रैंक, समीर अमीन। ये तीनों जो है आपका मार्क्सवादी है। फिर आप देखते हैं इमैनुअल वेलेस्ट्रीन। इमैनुअल वेलेस्ट्रीन कौन थ्योरी दिया था, इंटरनेशनल सिस्टम थ्योरी, इसको याद करते जाइए। फिर आपका है क्रिटिकल थ्योरी। देखिए मार्क्सिज्म में भी अलग से क्रिटिकल थ्योरी है,
ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्रिटिकल थ्योरी तो इंटरनेशनल रिलेशन में है ही, मार्क्सिज्म में के अंदर भी क्रिटिकल थ्योरी है। तो वो कौन कौन है? हार्वर्ड मर्क्यूस थिंकर का नाम, रॉबर्ट कॉक्स, एंड्रयू लिंकलेटर। इसको आपको याद कर लेना, क्या है नहीं है कुछ नहीं, आप इसको बस याद करते चलिए आज। तो ये हो गया पांचवा थ्योरी आपका मार्क्सिज्म। छठा थ्योरी चलते हैं फेमिनिज्म, नारीवाद। नारीवाद भी एक विचार है। इसमें थिंकर कौन है? मैरी वॉशनक्राफ्ट, साइमन डे, रोजा लग्जमबर्ग, टिकनर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब बहुत फेमस थिंकर है इंटरनेशनल रिलेशन में। टिकनर हो गया, कैनिथ इनोल हो गया और कैरोल कोहन हो गया। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है इंटरनेशनल रिलेशन का। ये सब जो है नारीवादी का थिंकर है, जो नारीवादी पे मूलतः फोकस किया है। इसमें आप जोड़ सकते हैं और जेएस मिल को जोड़ सकते हैं, और आप राजा राम मोहन राय को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, फेमिनिज्म में। लेकिन अगर इंटरनेशनल रिलेशन का बात आएगा तो टिकनर, इनोल और कैरोल, ये तीन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल जो लिंक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उससे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक, अगला जो थ्योरी है वो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसको कौन प्रोपगेट किया था? अलेक्जेंडर वैन डेट। इसमें क्या है बाद में पढ़ेंगे, बस इसको याद करते चलिए। अलेक्जेंडर वैन डेट इसको प्रोपगेट किया था। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को। अगला है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इसको बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी। इसको कौन किया था प्रोपगेट? माइकल फोकल्ट और डेरिडा। दो थिंकर है, माइकल फोकल्ट, डेरिडा। जैसे मैं आपको बोलूँ, ये बताओ भाई कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी कौन दिया था? तो माइकल फोकल्ट, डेरिडा, बस आपको तुरंत बोल देना है। अगला है थ्योरी आपका पोस्ट कोलोनलिज्म। ये कौन दिया था? एडवर्ड सेड। एडवर्ड सेड आपको याद कर लीजिए। आप अपने दीवार पे चिपका दीजिएगा सारा थ्योरी को, इसको याद करिए कल तक, आज रात तक इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगला है ग्रीन थ्योरी। तो ग्रीन थ्योरी भी पढ़ेंगे अलग से। तो टोटल आपका कितना थ्योरी हो गया? 4 उधर हो गया, 6 इधर हो गया, 10 थ्योरी हो चुका है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। अब देखते हैं, ये जो इंग्लिश स्कूल थॉट है ये आपका सिलेबस में नहीं है नेट का। ठीक है, लेकिन अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे, पीसीएस का एग्जाम देंगे, अगर आप पीएचडी का एग्जाम देंगे कहीं भी, तो यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछता है। ये फेवरेट टॉपिक है, द इंग्लिश स्कूल थॉट। इसमें 3 थिंकर है, मार्टिन वाइट, हेडली बुल, चार्ल्स मैनिंग। जैसे लोग मनोहर पोथी याद करते हैं, तो ऐसे इसको याद करिए, मार्टिन वाइट, हेडली बुल, चार्ल्स मैनिंग। जैसे बोलूँ इंग्लिश स्कूल थॉट, तो मार्टिन वाइट, हेडली बुल, चार्ल्स मैनिंग, एकदम आपके लिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन, जो आपके नेट सिलेबस में नहीं है, पीएचडी में खूब पूछेगा, यूपीएससी का ऐसा फेवरेट टॉपिक है। तो सिस्टम थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन ये आपका मार्टिन कापलान दिया था। मार्टिन कापलान का नाम आप बहुत सुने होंगे। ठीक है, तो ये आपका टोटल थ्योरी है। टोटल आपका कितना थ्योरी हो गया? 4 उधर हो गया, 6 4 10, 11 12, टोटल आपका 12 थ्योरी है। तो हम लोग का एटलीस्ट 12 क्लासेस में लगेगा। ठीक है, एक थ्योरी पे एक क्लास, और हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।